नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने हर्स्टन साहब के बारे में बात करी थी और कैटल साहब के बारे में बात करी थी। उन्होंने बुद्धि के जो सिद्धांत दिए थे उन सिद्धांतों पर हमने चर्चा करी थी। अब हम बात करेंगे त्रिचापी सिद्धांत, त्रिघटक सिद्धांत, या फिर इसी को हम कह सकते हैं त्रितंत्रीय सिद्धांत, या फिर इसी को कह सकते हैं हमें सूचना संसाधन का सिद्धांत। देने वाले कौन हुआ करते थे? तो देने वाले हुआ करते थे, हमने याद रखना है, दिमाग में व्यवस्थित तरीके से चलना है कि एक त्रिघटक ही कह सकते हैं, त्रितंत्री कह सकते हैं इसको, और सूचना संसाधन का भी कह सकते हैं इसको। तो प्रतिपादक कौन हुआ करते थे? सारी चर्चाएं अभी आपसे करते हैं। त्रिघटक का सिद्धांत, या इसी को कह सकते हैं हम त्रितंत्र का सिद्धांत, त्रितंत्रीय सिद्धांत, त्रितंत्रीय सिद्धांत, या इसी को हम कह सकते हैं त्रिचापीय सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत। या एक सिद्धांत इसका नाम और मिल जाता है सूचना संसाधन का सिद्धांत, सूचना संसाधन का सिद्धांत, संसाधन का सिद्धांत। प्रतिपादक कौन थे इसके? सिद्धांत को देने वाले कौन थे? तो प्रतिपादक हुआ करते थे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ये सिद्धांत कब दिया इन्होंने? तो सिद्धांत दिया था, और सिद्धांत का समय रहा इनका 1985, 1985 ईस्वी में दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि भाई साहब, जो बुद्धि होती है वो तीन प्रकार की होती है, विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि, है ना। और इन्होंने तीन घटक बताए, मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक। इस प्रकार से सारे उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, बुद्धि प्रकार, बुद्धि के प्रकार स्टर्नबर्ग के अनुसार प्रकार तीन। कितने? तीन। इधर से और बात करें तो नंबर एक कौन सी बुद्धि है? तो सबसे पहले विश्लेषणात्मक बुद्धि आती है। कौन सी बुद्धि आती है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसके बाद में, यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या है? तो विश्लेषणात्मक बुद्धि की बात करें तो सूचनाएं जो हैं उनको प्राप्त करती है, और सूचनाओं का विश्लेषण करके जो हमने जानकारी प्राप्त करी है उसके बाद में हम उनका विश्लेषण करके कोई निर्णय लेते हैं या समस्या का समाधान करते हैं। उसको क्या कहा जाता है? विश्लेषणात्मक बुद्धि कहा जाता है ना। समस्या का समाधान करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए सूचनाओं का विश्लेषण करके, सूचनाओं का विश्लेषण करके करके निष्कर्ष पर पहुंचना, निष्कर्ष पर पहुंचना। ये कौन सी बुद्धि है? विश्लेषणात्मक बुद्धि है। दूसरी बुद्धि कौन सी है? तो दूसरी बुद्धि की बात करूं तो दूसरी बुद्धि है सृजनात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। अच्छा, ऐसे सृजनात्मक बुद्धि का क्या रोल है भाई? सृजनात्मक बुद्धि यह है कि जो हमने पूर्व अनुभव प्राप्त कर रखे, प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है, उस प्रशिक्षण के आधार पर हम नवीन कुछ नया करें, नवीन समस्याओं का हम क्या कर रहे हैं? समाधान करें। उसको हम क्या बोलते हैं? सृजनात्मक बुद्धि बोलते हैं। या नवीन नवीन योजनाओं का क्या करें? हम नवीन योजनाओं का सृजन करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो सृजनात्मक बुद्धि बोलेंगे। सृजनात्मक बुद्धि पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण से नवीन योजनाओं का निर्माण, नवीन योजनाओं का सृजन करना, सृजन करना। कौन सी बुद्धि कहलाती है? सृजनात्मक बुद्धि कहलाती है।
इसके बाद में तीसरी बुद्धि कौन सी आती है? तो तीसरी बुद्धि आती है, तीसरी बुद्धि आती है और तीसरी बुद्धि को कहते हैं व्यवहारिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि है? व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि। इस व्यवहारिक बुद्धि की बात करूं तो दैनिक जीवन, दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने के काम आती है। समस्या समाधान। हाँ, इसके काम आते हैं। इसके बाद में इन्होंने त्रिघटकों की बात करी है, 3 घटकों की बात करी। कितने घटकों की बात करी? त्रिघटक। त्रिघटक बताए इन्होंने। और त्रिघटक कौन कौन से बताए? नंबर एक बताया इन्होंने मेटा घटक। कौन सा घटक? मेटा घटक। उच्च समस्याओं का समाधान करने के काम आता है। उच्च समस्या समाधान। समस्या समाधान। उच्च समस्या समाधान के काम आता है। दूसरा घटक आया निष्पादन घटक। निष्पादन घटक। निष्पादन घटक वास्तविक मानसिक प्रतिक्रियाओं, वास्तविक मानसिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण करता है। नियंत्रित। कौन सा घटक? निष्पादन घटक। एक तीसरा घटक आता है और तीसरा है ज्ञान संग्रहण घटक। ज्ञान संग्रहण घटक। तो ये क्या करता है? सूचनाओं का संग्रहण करता है। सूचनाओं का संग्रहण। सूचनाओं का क्या करता है? संग्रहण करता है। कौन सा? ज्ञान संग्रहण घटक। मैंने बुद्धि के प्रकार बताए इनके। एक तो कौन सी है? एक तो सबसे पहले मैंने बुद्धि की बात करी, ये बुद्धि रही आपके विश्लेषणात्मक बुद्धि, समस्या समाधान करने के काम आती है। सृजनात्मक बुद्धि और कौन सी हो गई? व्यावहारिक बुद्धि हो गई, है ना। फिर 3 घटक बताए, मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक। ये घटकों की बात करी। इस प्रकार से ये सिद्धांत दिया रॉबर्ट स्टर्नबर्ग साहब ने। और कब दिया? 1985 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया था। ये बात भी आपको साथ साथ याद रखनी। इसके बाद में अन्य सिद्धांतों पर मैं बात करूं तो अन्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो अन्य सिद्धांतों की बात करूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर लेता हूं, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। आश्चर्यजनक सिद्धांत। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। और बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो देने वाले थे भाई साहब B.S. ब्लूम साहब। B.S. ब्लूम, इन्होंने दिया था। B.S. ब्लूम साहब ने कहा कि बुद्धि जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। बुद्धि जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, यानी कि इन्होंने बुद्धि को नकार दिया। इसीलिए इसको आश्चर्यजनक सिद्धांत कहा गया है। बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती है। बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई चीज नहीं होती। बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती है। अनोखा सिद्धांत, बुद्धि का इसी को कहा जाता है बुद्धि का अनोखा सिद्धांत। बुद्धि का कैसा सिद्धांत है? का अनोखा सिद्धांत। अनोखा सिद्धांत इसी को कहा जाता है, ठीक है। एक सिद्धांत और मिलेगा आपको B.S. ब्लूम के बाद में, एक सिद्धांत मिलेगा शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत। शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत। और शक्ति मनोविज्ञान के सिद्धांत की बात करूं तो शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत रीड साहब ने दिया। किसने दिया? रीड। प्रतिपादक है इसके रीड। अच्छा, इन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर 30 प्रकार की शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों से ही बुद्धि का क्या होता है? निर्माण होता है। ये बात इन्होंने कही। इतना सा याद रखना कि शक्ति मनोविज्ञान के सिद्धांत किसने दिया? तो दिया था किसने? रीड साहब ने दिया। इसके बाद में बात करते हैं, एक आता है बुद्धि का, बुद्धि का या ए व बुद्धि ख या पी। ये सिद्धांत किसने दिया? तो हैव साहब ने दिया। किसने दिया? हैव साहब ने दिया, है ना।
जो बुद्धि का है, बुद्धि का, बुद्धि का या बुद्धि ए, ये कैसी होती है? जन्म जात होती है ना। इधर से बुद्धि जो ख होती है नंबर 1 और नंबर 2, बुद्धि ख जो होती है, बुद्धि ख या बी, ये अर्जित होती है। कैसी होती है? अर्जित होती है। अर्जित पर प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है, जबकि जन्मजात पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये याद रख लेना आपको साथ साथ। इसके बाद में और बात करूं तो प्रतिदर्श या न्यायदर्श का सिद्धांत, प्रतिमान, प्रतिमान, प्रतिदर्श या न्यायदर्श या नमूने का सिद्धांत, नमूने का सिद्धांत दिया किसने? सिद्धांत दिया था जे थॉमसन साहब ने, जे थॉमसन साहब ने दिया है ना। इसका मतलब क्या होता है प्रतिदर्श या न्यायदर्श का? यानी कि प्रतिदर्श का मतलब होता है प्रतिदर्श या नमूने का या न्यायदर्श का इसका मतलब होता है कि हम किसी विषय वस्तु को जब देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, तो उस सारी वस्तु का निरीक्षण हम नहीं कर सकते। तो जैसे मान के चलो हमारे सामने गेहूं का ढेर लगा हुआ है या सरसों का ढेर लगा हुआ है, हम गए वहां पर देखे, तो ऐसा तो नहीं कि सरसों के एक एक दाने को यूं यूं करके देखेंगे, हम नहीं देख सकते, बहुत सारा ढेर है, कैसे देखेंगे? तो उसमें से हमने थोड़ा सा पार्ट लिया और थोड़ा सा पार्ट देख करके उसको चेक करके देखेंगे कि हाँ ये वास्तव में हमारे लायक है कि नहीं, हमें खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। यानी कि हम छोटी सी चीज को लेकर के चलते हैं और छोटी सी चीज को लेकर के हम बता सकते हैं कि हमें ये निरीक्षण करके कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें लेना है कि नहीं लेना। इसी सिद्धांत को क्या कह दिया? प्रतिदर्श या न्यायदर्श का सिद्धांत कहा। किसी विषय का, किसी वस्तु का, किसी वस्तु के छोटे भाग को देखकर, निरीक्षण करके या निरीक्षण कर निष्कर्ष लेना, निष्कर्ष पर पहुंचना, पर पहुंचना, निष्कर्ष पर क्या पहुंचना। तो ये क्या कहलाता है? प्रतिमान या न्यायदर्श का सिद्धांत। अच्छा, ये जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत क्या करता है? जो स्पीयरमैन ने एक सिद्धांत दिया था, स्पीयरमैन ने सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत का क्या करता है? जी कारक की क्या करता है? विरोध करता है। तो स्पीयरमैन के यह स्पीयरमैन के जी कारक जो जन्मजात है, जी कारक की आलोचना करता है, आलोचना करता है। इनकी हैब साहब ने सॉरी जे थॉमसन साहब ने क्या करी? स्पीयरमैन की आलोचना करी है। ये बात भी साथ साथ आपको याद रखनी। ये आपके सिद्धांत रहे। इन सिद्धांतों में से मैंने वैसे तो कोई छोड़ा नहीं है, फिर भी एक आध दो सिद्धांत जो रहा होगा आप इसको बोल के बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में रख के छोड़ देना, मैसेज छोड़ देना, फिर मैं उस सिद्धांत को करा दूं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रत्येक सिद्धांत को मैं क्रम बाय क्रम लेकर के चल रहा हूँ और ये क्लासें आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कम से कम आपकी प्रतिक्रिया से हमें इतना तो पता चलता है कि हाँ आपके लिए जो हम मैटर दे रहे हैं वो वास्तविकता में यूजेबल है कि नहीं है। इसलिए प्रतिक्रिया देना न छोड़ें। धन्यवाद।